वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले 1 दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि मेरा मकान दक्षिण मुखी है, पूरी पंक्ति जो लाइन है, जिस लाइन में मेरा घर है, तो सभी घर एक जैसे होंगे। ये 99% लोगों का ये प्रश्न होता है और ये प्रश्न किसी हद तक सही भी है। अब देखिए, मैं आपसे एक प्रश्न ये पूछता हूं, इस पूरी पृथ्वी पर अरबों खरबों व्यक्ति है, क्या किसी की शक्ल दूसरे से मिलती है? हम तो मनुष्य हैं, बोल सकते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, मूवमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन भवन तो हमारे स्थिर हैं, वो तो फिक्स हैं एक जगह पर, वो तो हिल भी नहीं सकते, कुछ बोल भी नहीं सकते। हाँ, ये बात अलग है कि वास्तुशास्त्री उनकी वाणी को समझ लेता है, उनकी भाषा उसे समझ में आ जाती है, किंतु हम मनुष्य लोग जो इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी पृथ्वी पर फैले हुए हैं, क्या एक दूसरे से चेहरे मिलते हैं? चलो हम ब्रह्मांड को छोड़ देते हैं। आप जिस शहर में रहते हैं, क्या उस शहर के सभी लोगों के चेहरे एक जैसे हैं? जिस इलाके में आप रहते हैं, क्या उनके चेहरे एक जैसे हैं? बोली एक जैसी हो सकती है, विचार एक जैसे नहीं होंगे। क्या आपके घर के लोगों के चेहरे एक जैसे हैं, विचार एक जैसे हैं, बोली एक जैसी हो सकती है, सोच अलग अलग होगी? तो जब ये सब कुछ अलग है, तो हमारी एक लाइन के घर एक जैसे कैसे हो सकते हैं? केवल इस बात पर कि वह एक दिशा में है, वह उत्तरमुखी, पूर्वमुखी, पश्चिम मुखी या दक्षिण मुखी है, तो ये तो कोई मापदंड नहीं हुआ। एक व्यापारी होगा, दूसरा नौकरी पेशा होगा, तीसरा तलाश में होगा शायद नौकरी की, चौथा शायद कार्यकर्ता ही नहीं होगा, पुश्तैनी कमाई उसके पास होगी, पुश्तैनी धन होगा उसके पास। तो हर भवन, हर घर अलग है। हमारे लिए हर घर एक नई चुनौती है, चाहे वह एक ही दीवार के साथ बने हुए 2 घर क्यों ना हो, एक ही दिशा में, लेकिन हमारे लिए वो सब अलग है। तो आपको भी दर्शकों ये समझना चाहिए कि हर घर अलग होता है।
जिस प्रकार से आप मनुष्य अलग अलग हैं, उसी प्रकार से एक लाइन में बने हुए घर एक जैसे नहीं हो सकते। इसमें इस बात पर निर्भर करता है कि उस घर में परिवार कैसा रहता है। सिंगल फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है, या ऐसा परिवार है जिसमें पुत्र शादीशुदा है, बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, या कॉलेज पास आउट कर चुके हैं, या नौकरी पेशा हैं, और उनके साथ उनके माता पिता रहते हैं। वह ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, घर में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं। इन बातों को हमें देखना होगा। उस घर का, उस भवन का, उस फ्लैट का निर्माण कार्य किस प्रकार से हुआ है, उसके अंदर स्थित कमरों का चयन, उनका उपयोग किस तरह से हो रहा है, रसोई घर कहां बना है, शयन कक्ष कहां बना हुआ है, पढ़ाई के लिए कहां बैठते हैं, परिवार सारा एकत्र कहां होता है, लिविंग रूम कहां है, रसोई घर में किस प्रकार का भोजन निर्मित होता है, शाकाहारी परिवार है या मांसाहारी परिवार है। ऐसे बहुत से मापदंडों से होकर गुजरना पड़ता है एक ही दिशा में स्थित दो मकानों को। व्यापारी किस प्रकार का व्यापार करता है, वह ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है, लोहे का काम करता है, कपड़े का काम करता है, कागज का काम करता है, लकड़ी का काम करता है, केमिकल्स का काम करता है, या कंसल्टेंसी का काम करता है। सबके लिए अलग अलग वास्तु होएगी उनके कार्य के अनुरूप। उनके परिवार में लड़कियां ही हैं या लड़के भी हैं। बच्चे जो हैं स्कूल जाते हैं या प्रोफेशनल्स हैं। प्रोफेशनल हैं तो किस तरह के प्रोफेशनल हैं। एक डॉक्टर का भवन अलग तरह से बनेगा, एक वकील का घर अलग तरह से बनेगा, एक पॉलिटिशियन का घर अलग तरह से बनेगा। तो हम साधारणतः हर एक चीज को साधारण तरीके से ले लेते हैं। वास्तुशास्त्र इतना गहन सब्जेक्ट है कि जिसकी विद्या को ग्रहण करते हुए मेरे को आज 20 साल हो गए, लेकिन आज भी मैं इस विद्या का विद्यार्थी ही हूं। एक जीवन कम पड़ता है। और बहुत से लोग तो ऐसा कहते हैं कि मैंने एक पुस्तक खोली, उसमें से पढ़ा और अपने भवन का निर्माण कर लिया। और वो फिर मेरे पास आते हैं कि हमारे साथ परेशानियां चल रही हैं। गुरु बिना ज्ञान कहीं प्राप्त नहीं होता। वो आपके पास जानकारी है। जानकारी के साथ जब वर्षों का अनुभव जुड़ता है तो वो ज्ञान बनता है। आज 1.25 लाख से अधिक परिवारों को वास्तुशास्त्र का ज्ञान बांटने के बावजूद मैं इस शिक्षा का, इस पवित्र ज्ञान का आज भी विद्यार्थी हूं। बहुत से स्टूडेंट्स हमारे यहां पे वास्तुशास्त्र सीख कर जाते हैं। हम उन्हें भी यही हिदायत देते हैं कि आप ये मत सोचिए कि आपका ज्ञान पूरा हो गया है। आपके पास अभी थोड़ी जानकारियां आई हैं, हल्का सा ज्ञान आया है, इसमें आप और कार्य करें और फिर सक्षम बनिए। तो साधारण व्यक्ति कहां खड़ा होता है इस ज्ञान में आप स्वयं जान सकते हैं। आज मैं अपने वचनों को यहीं विराम देता हूं। कल एक नए वृत्तांत के साथ फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।